तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं वैली वेस्ट और आर्चिक सनी का। जब से वैली वेस्ट का ट्रेंड वापस आया है तब से वैली वेस्ट के फैंस ये बोलते हैं कि वैली वेस्ट 99% फिक्शन को सोलो कर देगा, और ऑन द अदर हैंड आर्चिक सनिक फैंस ये बोलते हैं कि बाकी के 1% फिक्शन में रॉबिन के साथ आर्चिक सनिक भी आएगा। इस टॉपिक पर 2022 में भी डिबेट चलता रहा और अब फिर 2025 में भी ये डिबेट चल रहा है। लेकिन आखिर इस डिबेट की रियलिटी क्या है, आखिर कौन किसको सोलो कर सकता है, कौन ज्यादा फास्टेस्ट है, आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। और दोनों ही कैरेक्टर्स को हाई आउटर वर्सल लेवल जो कि टाइटिल सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट लेवल है उनको माना जाता है। लेकिन क्या रियलिटी में ये दोनों कैरेक्टर्स हाई आउटर वर्सल या आउटर वर्सल पर स्केल भी होते हैं, आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने वैली वेस्ट को अपनी लास्ट वीडियो में भी डिबंक कर दिया था और इसका कंपैरिजन गोकू एमजीआई के साथ करवाया था। और जो लोग भी गोकू से आर्चिक सनी की रिक्वेस्ट कर रहे थे वो प्लीज आर्चिक सनी का जो डिबंक मैं इस वीडियो में दूंगा उसको मेरे वाले गोकू के स्केल के साथ कंपेयर कर लेना। वैसे मैं फ्यूचर में आर्चिक सनिक वर्सेस गोकू भी करने वाला हूँ। अभी के लिए अपनी इस वीडियो पर वापस आते हैं। और जिन लोगों को भी मेरे इस चैनल के बारे में नहीं पता तो इस चैनल पर हम फिक्शनल कैरेक्टर्स की प्रॉपर प्रूफ्स के साथ स्केलिंग करते हैं, इसीलिए इस चैनल पर किसी भी कैरेक्टर को रैंक या डाउन प्ले नहीं किया जाता। तो यह टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, तो इनकी स्पीड को स्केल करने के लिए कि कौन ज्यादा फास्ट है, इसलिए मैं आपको स्पीड के कुछ हाई टीयर्स बताना चाहता हूँ। जो स्पीड का पहला हाई टीयर है इसका नाम है इनफाइनाइट स्पीड। ये स्पीड उन कैरेक्टर्स को मिलती है जो इनफाइनाइट स्टैंड्स फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट साइज यूनिवर्स में ट्रैवल करना है फाइनाइट टाइम में। और इस स्पीड से भी हायर है इमेरेबल स्पीड। ये स्पीड टीयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं जो भी बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। ये एक स्केल है, इसके आगे वाला हिस्सा फ्यूचर है और पीछे वाला हिस्सा पास्ट है। तो अगर कोई कैरेक्टर इसी स्केल पर मूव करेगा तो इसका मतलब है वो लीनियर टाइम में मूव कर रहा है, और इमेरेबल स्पीड का मतलब होता है लीनियर टाइम के बाहर मूव करना। तो अगर कोई कैरेक्टर इस स्केल के बाहर मूव करे तो उसे मिलेगी इमेरेबल स्पीड। तो इसका पता कैसे चलेगा मैं आपको ये बताता हूँ। अगर कोई कैरेक्टर हायर डिमेंशन में मूव करेगा जो नॉर्मल यानी लीनियर टाइम के बियॉन्ड होगी लाइक 5 डायमेंशनल रिल्म में, तो उस कैरेक्टर के पास होगी इमेरेबल स्पीड। लेकिन इन सबके ऊपर भी एक और स्पीड का टियर है, वो है इर्रेलेवेंट स्पीड। ये स्पीड उन कैरेक्टर्स को मिलती है जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस के बियॉन्ड मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आउटर वर्सल या जीरोडी रिल्म है जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, उस रिल्म में मूव करना होगा इर्रेलेवेंट स्पीड फीट। और इस वीडियो में एक टर्म आगे एक्स्ट्रा डिमेंशन भी यूज होगा, इसलिए मैं इसे अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जो नॉर्मल टाइम स्पेस कंटिन्यूम होता है उसमें 3 स्पेशल और 1 टेम्पोरल डिमेंशन होगी जो हुआ 4D। तो अगर हम एक एक्स्ट्रा डिमेंशन ऐड करें वो हुआ 5D जो पावर स्केलिंग में लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल पर स्केल होता है। अगर आपको अभी भी एक्स्ट्रा डिमेंशन के बारे में समझ नहीं आई तो आप हाइपर स्पेस के बारे में गूगल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह वर्क करती है। अब हम दोनों कैरेक्टर्स को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। तो वैली वेस्ट को हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिबंक कर रखा है, इसलिए हम पहले आर्ची सनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्ची सनी की स्पीड को स्केल करते हैं। तो आर्ची सनी ने अपनी स्पीड और पावर से सोलारिस को डिफीट किया जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एग्जिस्ट करना या मूव करना ट्रेवल करना इमेरेबल स्पीड फील्ड नहीं है। और इसके बारे में एक और स्टेटमेंट भी थी कि ये सुपर डिमेंशनल है, लेकिन सुपर डिमेंशन का मतलब सिर्फ बियॉन्ड डिमेंशनलिटी होता है, जैसे 4D से बियॉन्ड 5D होता है। और आउटर वर्सल लेवल पर स्केल होने के लिए आपको क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट और डिमेंशनलिटी को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये आउटर वर्सल बीइंग नहीं है, इसे आप हाइपरबोल भी बोल सकते हैं। आर्ची सनी की स्पीड को इनकाउंटेबल बोला गया है तो आप इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। और सुपर सोनिक की स्ट्रेंथ और स्पीड को भी इनफाइनाइट बोला गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि सुपर सोनिक इनफाइनाइट डिस्टेंस में इजीली ट्रैवल या फाइट कर सकता है। तो हाँ आर्ची सनी के पास इनफाइनाइट स्पीड है। और रही बात इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की तो ये लो आउटर वर्सल नहीं होगा जब तक ये नहीं बोला जाता कि सुपर सोनिक की पावर को मैथमेटिकली मेजर नहीं किया जा सकता और इसका सीरीज में कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ भी होना चाहिए। अब हम आर्ची सनी के यूनिवर्स की बात करते हैं। तो जो इस कॉस्मोस का मल्टीवर्स है वो इनफाइनाइट है साइज में, वो भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ। और प्लीज से हाई हाइपरवर्सल मत बोलना क्योंकि ट्रांसेंडेंस मैटर करती है। इस कॉस्मोलॉजी में एक क्रिस्टल भी आता है जिसे वेरियस डिमेंशनल बोला गया है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से रीड करेंगे तो ये होप है डिफरेंट डिमेंशंस में रहने वाले लोगों का। तो ये डायमेंशनल वर्ड यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि इसकी पावर एक्स्ट्रा डिमेंशनल वर्ल्ड्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, लेकिन ये सिर्फ गैस किया गया है। तो जो चाउस वर्ल्ड है वो हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है जो नॉर्मल स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड है, जो इसे एक
एक 5D वर्ल्ड बना देगा और आर्चर सनी इससे सुपीरियर है और इसने चाहो तो वर्ल्ड को इमोडी भी कर लिया था। बाकी इस कॉस्मोलॉजी में 20 डायमेंशंस हैं लेकिन ट्रांसेंडेंस का कोई भी प्रूफ नहीं है और ये भी यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और सोनिक यूनिवर्स में स्ट्रिंग थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन इस थ्योरी में ट्रांसेंडेंस नहीं रिग्रेशन वर्क होती है, चाहो तो रिसर्च कर लो। वेल तो आर्चर सनिक 5D लोक प्लस मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इनफिनिट स्पीड। आर्चर सनिक ने कोई भी रियल ट्रू आउटवर्सल फीड परफॉर्म नहीं किया और यूनिवर्सल बैटल विकी के अकॉर्डिंग 5D पावर आपको क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने से मिल सकती है। इसके लिए हायर डिमेंशनल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है, लेकिन आउटवर्सल पर स्केल होने के लिए ये चीजें मैटर करती हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। वेल अब हम वेरी बेस्ट की बात करते हैं। तो जो डीसी कॉस्मोलॉजी में स्पीड फोर्स है उसे एक्स्ट्रा डिमेंशनल बोला गया है और इसके ऊपर एक वर्ल्ड आता है जिसका नाम है वंडर वर्ल्ड, जो कि पूरे के पूरे ओरे ऑफ वर्ल्ड के चारों तरफ स्पीड में घूम रहा है, जो पूरे के पूरे टाइम को कंट्रोल कर सकती है, जो डीसी का है। इसी वजह से ये टाइम स्ट्रीम के इक्वल लेवल पर स्केल होगा और जो टाइम स्ट्रीम है वो इक्वल है ब्लीड के, और जो ब्लीड है वो पास थ्रू होता है डीसी की 5th डायमेंशन से। इसलिए हमें सबसे पहले डीसी की 5th डायमेंशन को स्केल करना पड़ेगा। तो जो डीसी की 5th डायमेंशन है वो एक हायर मैथमेटिकल डायमेंशन है और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हायर मैथमेटिकल पर स्केल होना लॉ ऑफ रिवर्सल नहीं होता, मैथमेटिक्स के बियॉन्ड स्केल होना लॉ ऑफ रिवर्सल होता है। तो जो डीसी की 5th डायमेंशन है वो नॉर्मल स्पेस टाइम के बियॉन्ड है जो इसे एक 5D रियल में बनाएगा, राइट। और जो 3rd डायमेंशनल बीइंग होते हैं वो इस रियल में 2D नजर आते हैं यानी फिक्शन होते हैं, जो इससे रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस भी दे देगा जो क्वालिटी सुपीरियरिटी होती है। तो ब्लीड 5th डायमेंशन से थ्रू होता है तो ये भी 5D हुआ और टाइम स्ट्रीम भी जो ब्लीड के इक्वल है वो भी 5D हुआ, जिसका मतलब है स्पीड फोर्स भी 5D हुआ। तो डीसी के 8 स्पीड स्टार्स जिसमें वैली वेस्ट भी आएगा वो 5D यानी लोक प्लस मल्टीवर्सल पर स्केल होते हैं और स्पीड में घूमने की वजह से उनके पास इमरेबल स्पीड भी आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया डीसी में 5D रियल्स होते हैं और हाँ वैली वेस्ट ने भी कोई भी आउटवर्सल फीड परफॉर्म नहीं किया। इवन जो पूरी की पूरी डीसी कॉस्मोलॉजी है वो भी आउटवर्सल पर स्केल नहीं होती, जिसका डिबंक आपको एंड स्क्रीन वाली वीडियो पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल आर्चर सनिक लोक प्लस मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इनफिनिट स्पीड, इमरेबल स्पीड डिबंकेबल है इवन इम्पोर्टेबल स्टेटमेंट के साथ भी, क्योंकि हमें आर्चर सनिक को लीनियर टाइम के बियॉन्ड मूव होते हुए नहीं दिखाया गया। और वैली वेस्ट भी लोक प्लस मल्टीवर्सल पर स्केल होता है विद इमरेबल स्पीड। तो इस बैटल में वैली वेस्ट के पास स्पीड का एडवांटेज है, लेकिन अगर इनकी स्पीड इक्वल भी होती है फिर भी वैली वेस्ट ही विनर होगा, क्योंकि आपने वैली वेस्ट की स्केलिंग में देख लिया होगा कि डीसी में बहुत सारे 5D रियल्स हैं, उनमें से बहुत सारे वैली वेस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हाँ इस बैटल का विनर वैली वेस्ट ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय।